संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम जैनागम में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथाधिराज है, अध्यात्म के ग्रंथों का सिरमौर है और उसके कर्ता आचार्य कुंद कुंद देव हमारी आचार्य परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रथम स्थान रखने वाले आचार्य हैं। जब हम मंगलाचरण में किसी को याद करते हैं तो बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। माने आचार्य भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तत्काल यदि किसी का स्मरण किया है तो वे हैं आचार्य कुंद। उसके बीच में श्रुत केवली भी हुए हैं, बीच में कोई आचार्य नहीं हुए हैं ऐसी बात नहीं है। भूतबली पशुदंत भी हुए हैं, फिर भी सबका उल्लंघन करके और कुंद कुंद का व्यक्तिगत नाम रूप से स्मरण करना और बाकी सब आचार्य परंपरा को आदि में समेट लेना। अकेले कुंद कुंद की बात नहीं, कुंद कुंद आदि आचार्य, नामोल्लेख पूर्वक कुंद कुंद का, और बाकी में सब समझ लीजिए आज तक जो भी उनकी परंपरा में, कुंद कुंद की परंपरा में वीतरागी संत, बाबलिंगी संत हैं, उन सबको अकेले कुंद कुंदाचार्य के नाम में समेट लिया गया। हाथी के पैर में जिस प्रकार सबके पैर समाते हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद में संपूर्ण दिगंबर जैन परंपरा समाहित हो जाती है। आप जानते हैं यही छंद जब श्वेतांबर परंपरा में बोला जाता है तो वहाँ ऐसा बोलते हैं कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। वो स्थूल भद्रादि आचार्यों को याद करते हैं, अपने यहाँ कुंद कुंदादि आचार्यों को याद करते हैं। इससे लगता है कि कुंद कुंदाचार्य दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में उस वक्त माने गए। आप कहेंगे भद्रबाहु क्यों नहीं? क्योंकि जब तक दोनों परंपराएं जुदी हुई नहीं थी, एक ही परंपरा थी, तो एक परंपरा के तो दो ले लिए ना, महावीर और गौतम स्वामी। जब दो परंपराएं हो गई तब ये दो नाम ऐसे अलग अलग आए। और ये जो छंद है ये बहुत प्राचीन छंद है, कहाँ कब किसने बनाया ऐसा कोई उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। इसी प्रकार का छंद हमारी हिंदू समाज में भी प्राप्त होता है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय हरो हरि, है ना। अब मतलब इसी तरह से हर जगह ऐसा प्राप्त होता है। अब हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उनसे हमने लिया कि हमने उनसे लिया कि उनने हमसे लिया, लेकिन ये सब परंपराओं में ये पाया जाता है और इसके लेखक आचार्य का नाम हमें उपलब्ध नहीं है। और जिन परंपराओं में पाया जाता है वो प्राचीनतम परंपराएं हैं, इसलिए ये छंद बहुत प्राचीन छंद है। तो आचार्य कुंद कुंद का दिगंबर परंपरा में क्या स्थान है, ये बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। दूसरी एक बात मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां विराजमान हैं वो 24 तीर्थंकरों की हैं और अब कुछ और भी आ गई हैं। जो भी जितनी भी विराजमान हैं उनमें भगवान महावीर की मूर्तियां यदि होंगी तो 1/24 होंगी। अनुमान तो यही करेंगे ना, क्यों? अरे 24 की होंगी तो एक होगी ना उसमें 24 में। माने हर मूर्ति पर भगवान महावीर का नाम नहीं लिखा होगा, ना चिन्ह खुदा होगा। लेकिन कुंद कुंद ऐसे आचार्य हैं कि
जिस हर दिगंबर मूर्ति पे उनका नाम अवश्य लिखा होगा। अब समझ लो दोनों में कितना अंतर आया। पार्श्वनाथ की हो तो कुंद कुंद, आदिनाथ की हो तो कुंद कुंद, कुंद कुंद नामनाए, है ना। जब वक्ता शास्त्र पढ़ते हैं तो पहले बोलते कुंद कुंद नामनाए, पंडित टोडम मिलने विचतम, बनारसी दासे न विरचतम। और किसी का भी नाम लो, किसी आचार्य का, जिनसेनाचार्य विचतम, रविहरणाचार्य विचतम, लेकिन वो उसमें कुंद कुंद का नाम अलग आएगा। उनका तो एक एक का आएगा जिसने बनाया होगा। गजब है, बनाया का एक का नाम और नहीं बनाया जिसने, उसने सब में उसका नाम। इससे उनकी क्या महिमा रही है, ये बात अपने ख्याल में आती है। समय सार उनके अध्यात्म का प्रतिपादक ग्रंथ है। प्रवचन सार और पंचास्ति का है जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। अष्टपाहोड़ उनके प्रशासन का ग्रंथ है, प्रशासक के रूप में वो उसमें अष्टपाहोड़ में दिखाई देते हैं। और नियम सार वो खुद लिखते हैं कि मैंने अपनी भावना के लिए बनाया है, ऐसे मैं उसका रोजिना विचार करता हूँ, पाठ करता हूँ। निय भावना निमित्तम कृतम मया समय नियम सार शास्त्र मिदम, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। तो कुंद कुंदाचार्य अध्यात्म में, सिद्धांत में, प्रशासन में, इन सब में सिरमौर हैं। महावीर की मूर्ति पर कोई दावा कर सकता है कि ये तुम्हारी है कि हमारी, लेकिन जिस मूर्ति पर कुंद कुंद का नाम लिखा है उस मूर्ति पर कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि ये दिगंबरों की नहीं है, हमारी है। कितना महत्वपूर्ण है कुंद कुंदाचार्य का नाम। इसे झगड़ा किन में है? परहेज कुमार जी, उन्हीं मूर्तियों में झगड़ा है जिनमें प्रशस्तियां नहीं है, नहीं है, मिटा दी गई, क्या हुआ, लेकिन नहीं है वर्तमान में। जैसे अंतरिक्षपासनाथ की मूर्ति पर और भी, क्योंकि यदि होती और उसमें कुंद कुंद का नाम होता तो कोई दावा ही नहीं करता। स्थूलभद्र का नाम होता तो अपन दावा नहीं करते। होता क्या नहीं होता? तो झगड़ा भी उनमें ही है। तो कुंद कुंद के बिना झगड़ा निपट नहीं सकता। अध्यात्म का झगड़ा भी कुंद कुंद निपटाएंगे, और तुम्हारे लौकिक झगड़े भी कुंद कुंद से ही निपटाएंगे। यदि उस दिन कुंद कुंद का नाम उस पर लिख दिया जाता, उस आदमी ने जिसने वो मूर्ति बनवाई थी, तो आज हमको ये दो दिन नहीं देखने पड़ते। यानी उनके नाम लिख देने की कितनी बड़ी आवश्यकता हमारे तुम्हारे नाम की क्या है, क्या बकत है? क्यों आपका नाम लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुंद कुंद का नाम नहीं लिखा जाएगा तो कितना फर्क पड़ता है। इस बात के लिए मैं एक बात कहता हूं बहुत महत्वपूर्ण, कि जो नाम दिए जाते हैं शास्त्रों में, को उस लेखक के मान पोषण के लिए, बड़कपन के लिए नहीं दिए जाते हैं, उसके ग्रंथ की प्रमाणिकता के लिए दिए जाते हैं। क्या आदमी देखता है किसका है, कि उनके फलाने का है, लाओ मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं जरूर लो, दे दो। प्रेमचंद का है उपन्यास, लाओ लाओ, कितना का है ले लो। और ऐसे हेरे खेरे नत्थू खेरे का नाम आ जाए तो ठीक है ठीक है ठीक है। होता कि नहीं होता? बोलिए। वो लेखक है मेरा नाम मत लिखना, समय सार पर कुंद कुंद का नाम नहीं लिखा होता, और दूसरी एक किताब आ जाए जिसमें कुंद कुंद का नाम नहीं लिखा है, वो समय सार को आप लेंगे? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। माखनलाल चतुर्वेदी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम के, और वे आपके पास के हैं, वहां खंडवा के आसपास के हैं। उनने एक कविता लिखी 8 लाइन की, सिर्फ 8 लाइन की, और उसका हेडिंग है एक फूल की चाह। पुष्प की अभिलाषा माने क्या हुआ? एक फूल की चाह में क्या फर्क है बेटा? सरल भाषा है मेरी, सबकी समझ में आ जाए। कर्नाटक से उनकी में अपनी पुष्प और अभिलाषा दोनों की समझ में आई कि नहीं आई? क्या? तो एक फूल की चाह क्या है? तो वो ये कहता है कि मेरी ऐसी मांग नहीं है कि मैं किसी सुंदरी महिला के
बेणी में गुथ कर और उसकी शोभा बढ़ाऊं। मेरी ऐसी आकांक्षा नहीं है कि मैं मंदिर में किसी देवता के चरणों में चढ़कर अपने सौभाग्य को फलित करूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। और बहुत बातें लिखी ऐसी ऐसी जहां जहां फूलों का उपयोग होता है, लेकिन कहा अंत में मेरी अभिलाषा ये है कि मेरे हे बनमाली, मेरे को उस रास्ते पर फेंक देना कि जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पथ जावे वीर अनेक, अनेक वीर जिस रास्ते से मातृभूमि पे के लड़ाई के लिए, रक्षा के लिए, अपना सिर कटाने के लिए जाते हों, उसके सामने फेंक देना। मैं चाहता हूं उन सब की पैरों की ठोकर मेरे को लगे। मैं उसमें सौभाग्य, किसी के माथे पर बैठकर मैं अपना सौभाग्य नहीं समझता हूं। महारानी के माथे में मैं बैठ जाऊं, देवता के चरणों में बैठ जाऊं, ये मेरे भाग्य नहीं है। और वो कविता हमारे कोर्स में थी, किताबों में थी, बच्चे बच्चे ने पढ़ी, सब बच्चे बच्चों को याद थी, मुझे भी थी, भूल भाल गया हूं, इसलिए मैंने भाव बताया है। वो जो 4 पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी का जो पढ़ लेता था, उसके दिल में माखनलाल चतुर्वेदी के प्रति कितना सम्मान होता था। और यदि कहीं उनका फोटो भी देखने को मिल जाए तो गदगद हो जाता था। सामने कोई कहे कि वो माखनलाल चतुर्वेदी बैठे हैं तो भगवान जैसे दर्शन करते थे लोग। वो तो साधारण कवि था, कुंद कुंद आचार्य जैसे आचार्य, क्यों, जिनका ये शास्त्र, जो भी लेखक ने जो शास्त्र लिखा है वो, अब उसका परिचय सारी जनता जानना चाहती है, उसकी शकल भी सारी जनता देखना चाहती है, इसलिए उसका परिचय उसमें दिया जाता है, इसलिए उसकी शकल उसमें छापी जाती है। क्यों, तुमने 25,000 रुपये दिए हैं इसलिए तुम्हारी मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी की साहब की फोटो है और नाम लेने, उनकी फोटो देखने को किसी को भी अभिलाषा नहीं है। हमने इस परंपरा को बड़ी ताकत से तोड़ा है, ये हमारे दिलीप भाई जानते हैं। इसे हमें गुजरात से पैसा नहीं मिलता इस काम के लिए, क्यों कि वहां तो 3 पीढ़ी की फोटो चाहिए, 3 पीढ़ी का नाम चाहिए। हमने कहा भाई हम नहीं, भाई नाम जरूर लिखेंगे क्योंकि आपकी सद्भावना है, नाम लिखेंगे। इतनी बात हमारी इतना तक समझ लो हमारा समझौता है। लेकिन इसके आगे हमने बहुत, आपको मैं बोलता हूं कि 30% लोगों ने उसकी कीमत करने की, कम करने का हमको वो किया और हमने उनके भी इस आग्रह को ठुकरा दिया। जगदीश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहले ऐसा होता था। तो अपने राजमल जी साहब हैं, वो कलकत्ते वाले, उनने मेरे से कहा राज साहब ये मेरे को पसंद नहीं है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये सब लाएं कहां से? अब ये 100 रुपये में समय सार किसी को देंगे तो बेचारा क्या खरीद नहीं सकता, पढ़ने वालों के पास पैसा नहीं है, पैसा वालों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। क्यों? तो उन्हें कहा मैं हूं ना, आप ये बंद करो, मैं दूंगा। उनका तो स्वर्गवास हो गया। लेकिन मैं एक कहानी और भी आपको सुनाना चाहता हूं, मजेदार है। इस किताब का पेज नंबर आप वो देखिए, मैं बताता हूं शुरू का ही। ये जो पेज नंबर 2 ही है ना, कवर की पैकिंग पीछे, ये समय सार की किताब जब हमने टीका लिख ली तो इसकी 4000 प्रतियां हमने छपाने का निर्णय किया। और हमारे छापड़ा जी का बहुत आग्रह था कि 50 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं रखी जानी चाहिए। पड़ रही थी करीब 95, करीब 100 करीब पड़ रही थी। तो कहाँ से आएगा इतना पैसा, कहाँ से आएगा? तो पैसा के लिए लोगों से कहा गया तो इतना पैसा इकट्ठा हो गया जिसमें हम 2000 किताबों को 50 रुपये में आपको दे सकते थे। फिर जो राजमल जी पादनी के सुपुत्र थे, हम गए थे, उनके यहाँ विधान था, तो मैंने उनसे कहा आपको जो लिखाना है आप भी लिखा दो। बोले यानी आपको कितनी छपानी है? मैंने 4000।
तो कितना पैसा उसको चाहिए आपको? तो मैंने कहा 45 रुपये एक किताब का चाहिए, 95 रुपये में पड़ रही है, तो 50 रुपये कीमत रखना चाहते हैं, तो कितना पैसा हुआ? मैंने कहा 1,80,000। बोले 1,80,000 मेरे लिख लो, अब किसी से दूसरे से नहीं मांगना और दूसरे का नाम इसमें देना नहीं। बता रहा हूँ, कलकत्ते वाले बैठे हैं इसलिए बता रहा हूँ ये इतिहास। अब मैं बहुत मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जिनके ले लिए हैं पैसे, तुमसे पहले जिनने दे दिए हैं, अब उनके नाम में नहीं छापूंगे कैसे? आपका सबसे ऊपर सब जगह ये बात अलग है, लेकिन नाम नहीं छापूंगे कैसे होगा? कहते नहीं आप उनको निवेदन कर लीजिए, दूसरी किताब में ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, लेकिन इसमें तो मेरी बस मेरा पर्याप्त है, किसी दूसरे का इसमें नहीं करने का। और उन्हीं की तरफ से समय साथ छपता है, तो 5 लाख रुपया उन्होंने उसकी डिपॉजिट जमा करा रखे पूंजी के लिए, तो उन्हें छपता भी उन्हीं की तरह से है। मैंने कहा अच्छा अभी हम असमंजस में पड़ के क्या करें? तो हमने ये निर्णय किया कि 2000 प्रतियों का पहला संस्करण निकालें, जिसमें उन दातारों के नाम दें जिनने हमें पहले दे दिए हैं, और फिर इनने 4000 का लिए दिए हैं, तो 4000 का दूसरा निकालें। ऐसा 4000 से हमारे 6000 हो गए। अब हमारा वो हमने 2000 छपाया, वो तो 15 दिन में ही साफ हो गया। जब मैं छपाया था तो मैंने उसकी डेट डाली थी 25 मई प्रकाशन होने की, लेकिन 25 मई के पहले तो वो खत्म हो गया, 25 मई आ नहीं पाई। तो मैं कह गया कि दूसरा एडिशन छापो, उसमें 15 अगस्त छापो, और भाग्य से आज जो आपके हाथ में आ गया 15 अगस्त अभी आया नहीं है। और इसके भी करीब 4000 किताबों के ऑर्डर हमारे पास अभी मौजूद हैं, 4000 मालूम पहली को मिलाकर। अभी हमारे पास 1250 किताबें बाइंडिंग में से आई हैं जो ऑफिस में हैं। जो भाई उन किताबों को यहाँ ऑर्डर देंगे तो उनका पैकेट बनाकर वो उनके घर भेज दिया जाएगा, उसकी बिल्टी उन्हें दे दी जाएगी, क्योंकि एक किताब का वजन 1 किलो 400 ग्राम है। किसी के बस की नहीं है ले जाना, एक एक भले ही ले जाएं। इसलिए हमने चिंता करके वहां से फोन कर करके अमेरिका से उनसे कहा कि इतनी किताबें मेरे बांटने में चाहिए, हर हालत में तैयार है। ख्याल में आई ना? दिवाली के पहले गारंटी से ये दूसरा एडिशन खत्म हो जाने वाला है, और फिर तीसरे एडिशन के लिए फिर कोई दाता जब 50 रुपया का देगा तो उसकी तरफ से कीमत कम करके दिवाली पे तीसरा एडिशन इस पे छपेगा। इससे बात सिद्ध होती है, कोई उसकी विरोधी नहीं है। हमने भी इसका जो मर्म समझा है वो आचार्य कुंद से समझा है, आचार्य अमृतचंद से समझा है, जयसेन से समझा है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के बिना उसका समझ में आ ही नहीं सकता था, गुरुदेव से समझा है, सबसे लिया है और सबने लिखा है। तो हमारे दिल में ये भाव आया कि सरलतम भाषा में, अब कभी आप किसका स्वाध्याय करेंगे, यहां देखिए इस गद्दी पे भी दोनों किताबें रखी हैं और आपके हाथ में भी दोनों किताबें हैं। 200 किताबें ये रखी हैं या 200 वो रखी हैं। जिसको मर्जी आए इससे पढ़े, जिसको मर्जी आए उससे पढ़े, वो कोई बाध्य नहीं है हम कि वो इसी हमारी किताब से पढ़े। और आप भी जिससे वक्ता पढ़े उसमें देखिए, और जरूरत हो तो बगल में दे रखी है, इसमें से देख लीजिए। हम चाहते हैं कि आप कंपैरेटिव स्टडी करें, ख्याल में आए ना, और उससे कुछ आपको अच्छा बुरा लगे तो उसे हमें जरूर बताएं। बुरा लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बुरा लगेपन को हम उसमें से दूर करें अगले एडिशनों में। अच्छा लगेगा तो हमें शाबाशी मिलेगी, तो हमको और ग्रंथों पर भी इस तरह का काम करने का विकल्प आएगा। मेरे कहने का मतलब उसको नहीं पढ़ने के लिए ये नहीं लिखी गई है, बल्कि ये तो हर एक पहले देवशास्त्रु की पूजन थी, युगल जी ने बनाई, फिर हमने बनाई, फिर और लोगों ने हजारों ने बनाई। ये तो अपनी अपनी भक्ति है, हर एक बनाएगा जिसको जो आवश्यकता समझेगा। इसमें किसी का ऐसा नहीं है कि वो थी तो ये क्यों और ये थी तो ये क्यों। मैं तो कहता हूं आप और एक बनाइए, इससे भी बढ़िया, जो सरल है, जिसमें ताकत होगी वो जिंदा रहेगी, जिसमें ताकत नहीं होगी वो जिंदा नहीं रहेगी। इसमें कोई क्या कर सकता है।
तो ये जो इस टीका का अब मंगलाचरण अभी अपन ने पढ़ा, उस मंगलाचरण में इस समय सार की टीका में क्या कहा गया है वो ही बात अत्यंत संक्षेप में कहने की कोशिश की गई है ना। और कुछ नहीं कि इसमें क्या है। तो ये ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका है ना, तो ज्ञायक भाव का क्या स्वरूप है उसी मंगलाचरण में वही डाला। ज्ञायक भाव का प्रबोध होना चाहिए ना, तो वही मंगलाचरण के छंद में वही सब चीज डाली है और कोई दूसरी बात उसमें नहीं है। पहले तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका लिखने का संकल्प किया है। 3 दोहा जो छंद हैं उनमें एक शब्द ऐसा है जो बहुत से लोगों को स्पष्ट नहीं होगा, बाकी तो बहुत सरल है, इसलिए मैं समझाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन एक शब्द है ये गुण। तो ये गुण माने क्या है? गुण माने गुण स्थान, गुण माने ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण नहीं है। अन्ना जी बैठे हैं, हाँ, ये गुण स्थान अर्थ है इसका। क्यों? ऊपर से देखो, आचार्य पाठक मुनि प्रमत्त और अप्रमत्त गुण में नित्य विचरण करें। या तो छठवें गुण स्थान में रहते हैं, सातवें में रहते हैं, साथ में झूलते रहते हैं। तो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु, उनको नमस्कार किया है। तो आपका गुण क्यों लिखा? तो गुण स्थान लिखना चाहिए था, तो जगह नहीं थी। जगह नहीं थी तो ऐसा थोड़ी चलता है कि गुण स्थान की जगह गुण लिख दो। तो गौमर सार में लिखा है गुण संज्ञा, ये इसकी गुण संज्ञा है। ये गुण स्थानों का जो वर्णन करते हैं इसकी संज्ञा माने नाम गुण है, वो तो स्थान लगा दिया है, मार्गणा स्थान। तो गुण स्थान गुण मार्गणा ये है मूल। तो स्थान तो सब लगा देते हैं, रतन चंद हुकुम चंद, चंद तो सब में ही लगा है, नाम तो हुकुम है। हम क्या करें, वो अमेरिका वाले लिखते हैं भारल चंद हुकुम। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो उपनाम है वो पहले देते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली नेम। फैमिली नेम माने आपकी फैमिली को, भारल भारल सब मेरी फैमिली वाले लिख सकते हैं ना, इसलिए वो फैमिली नाम। फैमिली नाम का मतलब ये नहीं कि फैमिली ने जो आपका नाम कल्लू मल्लू बल्लू रखा हो, वो नहीं। फैमिली नाम माने जिस नाम से आपकी फैमिली पुकारी जाती हो, कैनेडी की फैमिली, बुश की फैमिली, समझे, नेहरू फैमिली, समझ गए ना, ऐसे भारत, वो फैमिली नेम है भारल, समझ गए ना। फिर वो कहते हैं आपका नाम क्या है, तो अपन हुकुम चंद बोलते हैं ना, तो वो भी उसको भी फिर चंद हुकुम। फिर लिखेंगे फिर डॉक्टर, डॉक्टर नहीं लिखा होगा तो मिस्टर लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि गुण शब्द से वो जो थोड़ा स्पष्ट था वो सब लोगों को ख्याल में आए। समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान, ये तो बिल्कुल साफ है ना, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। अनंत तुष्ट के धनी श्री अरहंत भगवान, ये भी बिल्कुल साफ है। आचार्य पाठक मुनि, पाठक माने उपाध्याय और साधु, आचार्य उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठी हो गए। तो कौन, चाहे वो छठवें गुणस्थान में हो और चाहे सातवें में हो, वो दोनों में झूलने वाले हों, ऐसे उनको मैं नमस्कार करके, नित्य नमस्कार देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करके, ज्ञायक भाव प्रकाशनी भालसी श्री भगवंत, भगवान ने जो कही है वो जिनवाणी, वो ज्ञायक भाव को प्रकाशित करने वाली जिनवाणी है। ये सब जिनवाणी के विशेषण हैं, अपनी टीका के नहीं। टीका क्या होता तो ज्ञायक भाव प्रबोध नहीं होता, ये प्रकाश नहीं है ना, उसे अलग शब्द इसलिए रखा। परम तत्व प्रतिपादिनी, और परम तत्व जो आत्मा है उसका प्रतिपादन करने वाली जिनवाणी जयवंत। तो पहले पंचवनवेष्टि को नमस्कार किया, फिर जिनवाणी को। अपना तो देवशास्त्र गुरु 3 है, तो गुरु को कहां छोड़ा? पंचवनवेष्टि में आ गए ना गुरु, देव गुरु और शास्त्र, इस क्रम से नमस्कार किया है। ख्याल में है ना। तो ये जो थोड़ा सा विशेषता है वो मैंने आपको बताई, लेकिन बहुत सरल भाषा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे समय सार में आपको
किसी अर्थ को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आदमी आपको बताए। सिर्फ उन शब्दों को छोड़कर जो पारिभाषिक शब्द हैं और जिनकी जगह कोई सरल शब्द का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। मैं सम्मान दर्शन के लिए क्या लिखूं? अच्छी तरह देखना चलेगा? तो है ना, राइट, क्या है वो, राइट नॉलेज, राइट बना, राइट फेथ, बस है इसमें। इसका भाव आता है क्या, है ना? तो इसलिए ये जो पारिभाषिक शब्द हैं इनको शास्त्रों में पद बोलते हैं। पद माने अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। वर्ड और टर्म, इन दोनों का अंतर समझते हो? एक शब्द जिसका अर्थ सीधा सच्चा कोई पदार्थ है वो तो है शब्द। अब जैसे राष्ट्रपति, तब कोई भी पति शब्द का अर्थ होता है पत्नी का पति। अब वहां कोई देश का पति नहीं है, देश उनकी पत्नी हो ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति एक पद है और उसके क्या क्या अधिकार है वो संविधान में लिखे हैं। वो राष्ट्रपति शब्द उसके लिए है, इसलिए वो राष्ट्रपति शब्द पद है, वो शब्द नहीं है। अपने दिनागम में कितने पद हैं, कितने शब्द हैं ये नहीं लिखा। अब बोलते पदावली, शब्दावली नहीं। शब्दावली तो डिक्शनरी है। पदावली माने पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण। अरिहंत, हरि नाम शत्रुओं को मारे, जो हंत माने मारे, वो अरंत बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग है। वे हत्यारे हैं, वे किसी को मारने वाले हैं। ये क्या व्याख्या कर रहे हो तुम? तो हमारा अरिहंत अरुहंत जो भी शब्द है वो पारिभाषिक शब्द है। जो चार घातिया कर्मों से रहित हैं, जो केवल ज्ञान के धनी हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, अभी चार घातिया कर्म हैं, अभी देह में विद्यमान हैं, तो एक विशिष्ट स्थिति है, वो उसको बताने वाला वो भाव है। तो अरिहंत शब्द का वही भाव बताया जा सकता है। ये शाब्दिक व्याख्या से, जिसे व्युत्पत्ति की बोलते हैं, हर शब्द को ऐसी तोड़ मड़ोड़ करना अच्छी बात नहीं है। तो पद को आपने निचोड़ डाला है, पद को खंडित कर दिया है। तो कहने नहीं, अरिहंत तो अच्छा नहीं लगता, क्यों मारने की बात आती है, हत्यारे की बात आती है। तो अरुहंत तो क्यों कि जो द्वारा जिनका संसार उगे नहीं, रुहंत माने उगना, ना हो गया अरुहंत। रुहंत माने फिर ये संसार में द्वारा भटकेंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं अरहत, अथवा वो आता ना अरहंत। तो ये हमारा पद है, कहीं ई चलता है, कहीं विकल्प से आ रह जाता है, कहीं पर ये हो जाता है। तो इससे कुछ नहीं है। एक एक तरह के शब्द, पानी जैसे अपने होता है ना कि कई शब्द हैं, दो तरह, आत्मा तो ता पूरा भी लिखा जाता है और आधा भी लिखा जाता है। आत्मा और आत्मा आधा ता लिखा जाता है, तो उसे अर्थ थोड़ी बदल गया। ये तो तत्सम रूप बनते हैं इस तरह से। और तदभव ऐसे बहुत चक्कर है, वो यहाँ मैं आपको नहीं समझाऊंगा, जिसकी वजह से ये बात ऐसी हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे पारिभाषिक जो शब्दावली है, यदि उससे आप परिचित हैं तो आपको इस टीका को पढ़ने से किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें यह है कि गाथा का पद्यानुवाद भी है और गद्य में अनुवाद भी है। फिर नीचे फिर कलश का पद्यानुवाद है, फिर गद्य में भी उसका अनुवाद है। लेकिन और जगह ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि गाथा का अर्थ तो लिखा देवचंद जी छाबड़ा ने, पद्यानुवाद किया मान लो नेमीचंद जी पाटनी ने, फिर तीसरी चीज की तीसरे ने, गद्य लिखा फिर मेरा अलग में अनुवाद होके हमारे सामने आया है। वो जयचंद जी की छाबड़ा की भाषा कहाँ है? वो जयचंद जी छाबड़ा की भाषा पढ़ोगे तो एक ही अक्षर समझ में नहीं आएगा। तो ये एक सब एक ही, माने हमने कलशों का भी अनुवाद, वो भी अत्यंत सरल। आप मूल कलश को और उसको पढ़ेंगे दोनों को, पहले इधर मूल कलश को पढ़िए, फिर उसका नीचे हिंदी में भाव वो पढ़िए, भाव गद्य में, और फिर आप वो पद्यानुवाद पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि जो बात उसमें कही गई है वो बात पूरी तरह उसमें आई है कि नहीं, जो आ सकती है शेष तरीके से। तो इस तरीके से इसमें सरलतम भाषा में अधिकतम लोगों के पास समय सार को पहुंचाना ही उद्देश्य है। देखो
सूर और तुलसी की हिंदी को कौन समझता है? समझ में ना। लेकिन आज हर दिन भाषा बदलती है। 12 कोश पे वाणी बदले और 12 बरस में भाषा। क्या एक यहां से 12 कोश चले जाओ आगे तो दूसरी वाणी आ जाएगी, बोलने का टोन अलग हो जाएगा। इंदौरिया भाषा अलग है, मालवा की भाषा अलग है, भोपाल की अलग है, समझे ना भाई, बीना की अलग है, झांसी की अलग है। आप देख लेना जाकर के, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? आगरा की बिल्कुल अलग है, वो पहचान लेते हैं हमसे। हमारी आज तक बोली में कहते साहब आप इधर के राजस्थान के तो नहीं हो, आप बताओ सच्चे कहाँ के हो। ये क्यों? आपकी आवाज से ऐसा मालूम नहीं पड़ता, भाषा से बोलते हो, प्रवचन सुनते हो कि हम उधर के हैं, बुंदेलखंड। हाँ बुंदेलखंड, अब समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। कितना ही हम रट के समझ के बोलें, लेकिन मूल टोन जाता नहीं है। गुजरातियों की हिंदी, ई और बड़ी ई और छोटी ई का फर्क ही नहीं है उनके यहाँ। महाराष्ट्रियों की भी यही हालत है। क्यों? बीमारियों को लिखेंगे बीमारियों। संसारी जीवना, जीवना क्या होता है? जीवना है कि जीवना, जीव शब्द है कि जीव शब्द है। तो कहेंगे करना तो जिए ना हो सकता है, जिए शब्द है, संसारी जिए ना। तो मेरे कहने का अर्थ है कि उनको लगता ही नहीं है कि इसमें हिंदी छोटी बड़ी में कुछ फर्क पड़ गया। तो हर जगह की ये भाषा का फर्क अलग अलग होता है। तो ये लेटेस्ट भाषा में लिखना बहुत जरूरी है। हो सकता है 100 वर्ष बाद फिर किसी को इसकी टीका लिखनी पड़े और उस टीका में ऐसे लिखा जाएगा कि आई एम गोइंग टू समयसार मर। मैंने इतने अंग्रेजी के शब्द घुस जाएंगे। आज हमने देखा है बहुत अंग्रेजी हिंदी बोलने वालों को अमेरिका में बोलते हैं ना, हमारा परिचय देने के लिए भी, तो बीच बीच में गुजराती, बीच बीच में अंग्रेजी, बीच बीच में हिंदी, कोई पता ही नहीं चलता कहाँ बोला, कब कौन शब्द आ गया, कैसा आ गया। तो ऐसी बोलते ना बम्बईया हिंदी, चलेगा तुमको? नहीं हमको नहीं चलेगा। तू क्या मांगता है? मांगता क्या? साला मेरे को मांगता कहते, मैं मांगता हूं। अरे मैंने मांगता कहा, तेरे को क्या मांगता है? अरे आपको क्या चाहिए? पंडित जी तुमको क्या मांगता है, बोलो। होता कि नहीं होता? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये अधिकतम आज की भाषा जो अधिकतम लोग समझ सकते हैं, उस सरल से सरल भाषा में ये बात लिखी गई है। अभी आप यहीं देख लो कि वो कहता था एक पुष्प की अभिलाषा और मैंने कहा था एक फूल की चाय। अब ऑटोमेटिक मेरे से सरल शब्द निकलते हैं। ऐसा मैंने कोई बुद्धिपूर्वक ज्यादा सोच साच के नहीं कहा था, हैं? लेकिन सब तक वो बात पहुंचे। हो सकता है वो शब्दावली वो अच्छी हो। कौन? एक पुष्प की अभिलाषा, है ना, समझे ना। लेकिन सारी दुनिया तो पुष्प बोलती है, फूल, और अभिलाषा हो चाय। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें एक चीज आपको मिलेगी। तो अभी तीन का अर्थ मैंने बताया। एक छंद है अडिल्य छंद। ये अडिल्य छंद मालूम कौन सा छंद है? जो पहली अपनी देवशास्त्र गुरु की पूजन थी उसमें जो स्थापना का छंद था वो ये छंद है। कौन? प्रथम देव अरहंत सुसुत सिद्धांत जू, वो छंद है ना, वो है साधक गण का एक मात्र है साध्य, जो मुक्ति मार्ग का एक मात्र आराध्य, जो उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन, परम सत्य शिव सुंदर गायक। एक गायक भाव में मेरा मन लगे। तो गायक भाव कैसा है? साधक गण का एक मात्र है साध्य। जो साधक गण जो आत्मा की साधना करने वाले हैं वो काय की साधना करते हैं? गायक भाव की। गायक भाव को जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही उपयोग को स्थिर करना, इसके अलावा और साधना क्या है? तो वो साध्य है, और ये साधना है। और मुक्ति मार्ग में एकमात्र आराधना। आराधना किसकी करना? इस गायक भाव की। और मेरा मन उसमें निरंतर लगा रहे। कौन? काय में कि परम सत्य है जो ऐसा सुंदर है, उस गायक भाव में मेरा मन लगा गया। अपनी भावना प्रकट की है। तो देखो
इसमें वो बात आ जाती है कि वो ज्ञायक भाव किस काम का है, उसे क्यों समझना। तो क्योंकि उसके ज्ञान का नाम सब में ज्ञान है, उसके दर्शन माने अपनापन स्थापित करना। देखो दर्शन शब्द में है ना आत्मावलोकन, कोई देखना कहता है दर्शन का अर्थ, कोई श्रद्धा कहता है, कोई विश्वास कहता है, कोई तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो उतना दे दो, भावना कहता है। लेकिन वास्तव में मेरी दृष्टि में जो बात इसका अर्थ है वो आप तक नहीं पहुंचता है इन सब शब्दों से। वो मेरे ही चुना हुआ शब्द है कि उसमें अपनापन, ये वास्तव में श्रद्धा गुण का परिणमन है। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञायक भाव है, ये मैं हूं, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, इसका नाम वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय है। वो उसका नाम सम्य दर्शन है। वो ना तो देखने के अर्थ में है, ना ये विश्वास, ना हमारी तुम्हारी इससे श्रद्धा है, हमारे श्रद्धेय पूज्य पिताजी अपने यहाँ तो सब श्रद्धेय होते हैं। क्यों? अब जो रोला छंद हैं, इस रोला छंद में जो 5-6 छंद हैं, इन छंदों में सिर्फ उस ज्ञायक भाव को ही समझाया है, और वो जो इस समय सार में समझाया है उन्हीं शब्दों में, अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ा है। आप देखेंगे तो जीवा जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, ऐसा उसमें आता जाएगा। इसमें से एक एक छंद में से आप अधिकार पकड़ सकते हैं, ख्याल में है ना। देखो, केवल ज्ञायक भाव जो बद्धा बद्ध नहीं है, आ गया ना। कौन सी गाथा आ गई? 14वीं है ना, अबद्ध स्पष्ट है? केवल ज्ञायक भाव जो बद्धा बद्ध नहीं है, जो प्रमत्त अप्रमत्त और शुद्धा शुद्ध नहीं है, ये 6वीं 7वीं आ गई ना, है ना। नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, न उदेति प्रमाणम नए अष्टमेति। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि उसी का भाव है, इसमें कोई अपनी तरफ से बात नहीं छोड़ी है, लेकिन एक समेटा गया है जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद नहीं है, ख्याल में है ना। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, लेकिन अपनापन ही दर्शन ज्ञान, इस शब्द का मैंने जो प्रयोग किया है, जिसमें अपनापन ही, देखो कितनी जल्दी स्पष्ट होती है ये बात कि ये मैं हूं, इसमें अपनापन माने ये मैं हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो कितना पेज है, करीब 72 पेज होगा शायद, 75-72 पेज है, उसमें ऐसा लिखा है कि अपनापन, ये 5 शब्द है ना, 78 पेज पे है ना, क्या पंक्ति पड़ी है, तो वहां पर अपनापन का शब्द ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म हो गया, उसका पूरा अर्थ ख्याल में नहीं आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ हो तो मुझे बताओ, निकालो 78 पेज पे निकालना जरा। वो मैंने बहुत व्याख्यान किए हैं उस प्रकरण पर पहले। तो प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अभी आपा पर ये शब्द वैसे ही का वैसा ने रखा है, तो हमने संपादन करके छपाया ना, तो पहले उसमें पहले में था तो क्या लिखा था, अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये अनुवाद है पहले में। ये जो यहाँ से हमने संपादन किया ना उसमें ये बदला है, तो अपना और पर का ज्ञान होना चाहिए, ये बातें ही नहीं कहना चाहते हैं वो। फिर तो सर्वज्ञ होना चाहिए, प्रथम तो आपा पर, प्रथम तो सर्वज्ञ होना चाहिए, बाद में समर्थन होगा। अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो एक आपा पर का अर्थ होता है अपने में अपनेपन का, और पराये में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये इसका अर्थ है। आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि क्या अर्थ है जतीश भाई? अपने में अपनेपन का और पराये में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये मैंने पहले व्याख्यान बहुत किए इस पर सैकड़ों व्याख्यान होंगे इस पर, इसी पंक्ति पर मैंने किए हैं पहले। अब किसको कितने याद है पता नहीं, किसने कितने सुने हैं कि भाई यहाँ पर आपा पर का अर्थ ये नहीं होता है। आपा माने आत्मा नहीं, आपा माने अपना आत्मा, और पर का, तो आपा पर का माने अपने में अपनापन और पर में परायापन,
इसका ज्ञान होना जरूरी है, पर का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। पर का ज्ञान नहीं हो तो परायापन कैसे होगा? ये ज्ञान माने डिटेल जानना जरूरी नहीं है, वो तो सर्वज्ञ जाने। ये शरीर है, शरीर पर है, तो शरीर को जानना जरूरी नहीं है कि इसमें कितनी हड्डियां हैं, कितना खून है, कितना मांस है, कब तक जिएगा, कब तक मरेगा, ये जानना जरूरी नहीं है। तो क्या जानना जरूरी है? ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर का परायापन जानना है। क्या समझ में ना? अब मैं तो वो तो ये शरीर जल्दी नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, मलमूत्र की खान है, ये भी शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जितना दम इसमें है इसका 100वां हिस्सा दम भी उसमें नहीं है। पंडित सेकरचंद जी, क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारा अपने है ही नहीं मेरा, तो गंदा हो तो क्या, और साफ हो तो क्या, और जल्दी खत्म हो जाए तो क्या, और चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं तो क्या, और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे तो क्या, तब उसके चिंतन से क्या लेना देना है? तब मैंने ये कह दिया कि ये पराया है, इसमें हमारा परायापन आ गया, फिर वो हारे गई कि बेड़े गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर उसका क्या हुआ, इसके जानने का क्या मतलब? तो एक लोग तो ये कहते हैं कि पर को जानना ही नहीं, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि पर को जाने बिना काम नहीं होगा, तो पहले सर्वज्ञ बने फिर सम्यदर्शी बनेंगे। अब दोनों कहें अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, वो ये प्रमाण लिए फिरते हैं, और दूसरे ये प्रमाण लिए फिरते कि पर का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब पर को जानेगा तो स्व को जान ही नहीं सकेगा, क्योंकि दोनों समय में एक समय कोई जानता है, एक कोई जानता है, दो को जानता ही नहीं है। अब क्या करें? मैं उस चर्चा को लंबाना नहीं चाहता हूं, ख्याल में आई ना, लेकिन ये दो तरह का अज्ञान हमारे यहाँ चलता है, ये बात सही है। तो बात क्या चल रही थी अपनी कि आपा पर का ज्ञान है, माने अपने में अपनापन का, और पराये में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और मैंने 12 भावनाओं में इन भाषा का बहुत डटकर प्रयोग किया है। अब जो जिन लोगों का ध्यान उस पर जाए तो जाए, और नहीं जाए तो नहीं जाए, मैं क्या कर सकता हूं। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है, जिसका ध्यान करो निश्चल वो सम्यक चारित्र है, वह एकत्व विभक्त आ गया ना समय सार में। तो शुद्ध आत्म परमात्म अज, अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ है, अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, अनादि मध्यांत, आदि अंत और मध्य से रहित, मध्य और अंत से रहित, अनादि तो है ही और आदि से रहित, ऐसा ज्ञायक भाव वो ही शुद्धात्मा है। जिसमें अपनापन करना है वो शुद्धात्मा में करना है, ऐसा शुद्धात्मा। गुण भेदों से भिन्न सार है समय सार का, गुण भेद से भिन्न भगवान आत्मा को समझो, ये समय सार का सार है। बस 7वीं गाथा आ गई, देखो पर्यायों से पार सार है समय सार का, फिर 6वीं आ गई। मुक्ति बधू का प्यार सार है समय सार का, माने मुक्ति बधू तुम पर प्यार करती हुई आएगी, तुम्हें मोक्ष की कामना नहीं करना है। अपने यहाँ तो लिखा है मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लिखा क्या नहीं लिखा है? कि मोक्ष की कामना जिसको है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। तो क्या कर रहे हैं? देखो जो दौलत राम जी ने लिखा है, एक भजन में लिखा है कि वो मुक्ति क्या है बोला, वो तो नहीं है, एक भजन है दौलत राम जी का बहुत बढ़िया, उसमें ये लिखा है कि तेरी मुक्ति तेरा वरण करेगी, हैं? वो तो प्राकृत में है, संस्कृत में है मुक्ति कन्या कर रहे, लेकिन उसमें ये है, छंद में मैं बताता हूँ, भाव हिंदी का भी याद आएगा तो मैं बोलूंगा कि तू मुक्ति रमा तो बेग बरे है, समझे ना? तुझे मुक्ति रूपी रमा तेरे के गले में वरमाला डालेगी। कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिनवाणी उचरे है, दोल ध्याय अपने आत्म को, तो मुक्ति रमा तो बेग बरे है। ये मुक्ति बधू का प्यार। आप सुने ना, तेरा प्यार मुक्ति बधू पे नहीं, तू रीन जा मुक्ति बधू पर और तू उसके घर के चक्कर काटे, ये बात नहीं है, वो तेरे चक्कर काटेगी।
समझे ना, करोड़ ग्रंथों का ये सार है, कोटि ग्रंथ को सार यही है। और ये ही जिनवाणी उचरो है, और जिनवाणी में भी यही बात कही गई है। क्या क्या कहा गया है कि दौल ध्याय अपने आत्म को। दौलत राम कहते हैं कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, तुम्हें मोक्ष में कुछ नहीं करना है। तो मुक्ति रमा तो बेग बरे है, तो मुक्ति रूपी कन्या तेरा गले में वरमाला अपने आप डालेगी। अरे तुम क्या लड़कियों के चक्कर काटते फिरते हो, तुम तो अपने में ऐसा अध्ययन करो, मनन करो, ऐसी योग्यता प्रकट करो कि लड़कियां तुम्हारे चक्कर काटे। क्या समझे ना, फर्क है दोनों में कि नहीं है? ये लड़कियों के चक्कर काटने वाले मजनू, इनकी क्या होता है हालत? जो हालत मजनू की भई थी वैसी हालत होती है। ये तो वहां का मार्ग है, कि मैं अपने आत्मा में पढ़ाई में ही लग गया और डिग्री लेता रहा, तो फिर मेरी शादी नहीं हुई तो क्यों? ऐसा है कि लाइन लगा के खड़े होंगे तुझे शादी करना, फिर स्वयंवर रन करना, तू स्वयंवरा बन जाना। पहले लड़कियों का स्वयंवर होता था, जो लड़के लाइन से खड़े होते थे वो वे चुनती थी। तेरे लिए लड़कियां लाइन से खड़ी रहेंगी और फिर तू चुनना उनसे जो तेरे को चुनना है। अभी कहाँ है? अभी चक्कर काटने वाला है तो उसका बाप मारेगा, उसका भाई मारेगा, क्या क्या दुर्दशा कहाँ कहाँ होगी। ज्यादा समझना हुआ तो तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। है ना? तो मुक्ति रमा का प्यार समझ में है ना, सार है समय सार का, एकमात्र आधार सार है समय सार का। शुद्ध भाव से बलि बलि जाऊं समय सार पर, समय सार माने शुद्धात्मा, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। ये तो सब स्पष्ट ही है ना। समय सार की विषय वस्तु में रमे नित्य मन, ये समय सार नाम की जो किताब है उसकी जो विषय वस्तु है, जिस बात का प्रतिपादन उसमें किया है माने शुद्धात्मा, उसमें मेरा मन रमे। मैं तो समय सार में मन रमत है, पेजी पलटता रहता हूं, उसकी बात नहीं है। समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन, शुद्ध भाव से करूं विरेचन पुण्य पाप का। ये पुण्य पाप अधिकार आ गया। विरेचन समझते हो? आयुर्वेद में जितनी भी दस्तावर दवाइयां हैं उन सभी दवाइयों का विरेचक कहलाती हैं। विरेचक माने अंदर में मल जम गया हो तो उसको करके पिलखा करके बाहर निकाल देती हैं, उसको बोलते हैं विरेचन। ये जितने चूर्ण है ना ये सब विरेचक हैं। अरस्तु नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, जैसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। सुकरात का शिष्य प्लाटो और प्लाटो का शिष्य अरस्तु, तो उसने एक विरेचन का सिद्धांत दिया है। और उसका विरेचन का सिद्धांत का अर्थ क्या कि हर आदमी में कोई ना कोई भावना बहुत प्रबल होती है, और उसमें एक भावना ये सब में होती है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाऊं, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मतलब आगे आने की इच्छा एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसमें नहीं होती है। और इसके लिए लड़ाइयां होती हैं। वो कहता है कि लड़ करके जीत जाऊंगा तो बस मैं हो जाऊंगा, महाराणा प्रताप बन जाऊंगा, फलाना बन, जो भी हो जाएगा ऐसा करूंगा मैं। ख्याल में है ना? तो ये युद्धों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको बोलते हैं उन्हें जिजीव, उनको वो कौन सी जैसी इच्छा बोलते हैं, जीतने की इच्छा, हाँ जिजीसा। तो जीतने की इच्छा जो उनकी है उसका विरेचन करो तुम, यानी वो अंदर पेट में जम जाएगी तो अनर्थ करेगी, तो उसको तुम दस्त दवाई दे दो और वो निकल जाए तो फिर वो लड़ेंगे नहीं। यूनिवर्सिटियों में कौन लड़के सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी करते हैं? जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं पढ़ाई में। क्यों? कि उनको आगे आने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता है। पढ़ाई में तो टॉप कर नहीं सकते हैं, तो बस गुंडागर्दी में टॉप करते हैं। तो उन्होंने कहा विरेचन का सिद्धांत। तो विरेचन का सिद्धांत क्या कि जो जिसमें योग्यता है उसको उसमें जीतने का मौका दो। तो खेलों का जो विकास हुआ है, इतना महत्व मिल गया खेलों को, वो अरस्तु के उस सिद्धांत के आधार पर मिला है कि जिसको क्रिकेट खेलने में टॉप में आ सकता है
तो वो सारी शक्ति उसमें लगा देगा। उससे कहे तू जा सेना में भर्ती हो जा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तू डॉक्टर बन जाके, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो क्रिकेट, क्योंकि टॉप में क्रिकेट पे पहुंच सकता हूं। तो जो जिसकी योग्यता है उसको उसमें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए, तो वो अपनी सारी शक्ति उसमें लगा देगा और उसको जीतने की जो इच्छा है उसका विरेचन हो जाएगा, तो बस वो लड़ाई में भाग नहीं लेगा। ये वैज्ञानिक, ये बड़े बड़े जो टॉप पर पहुंचे लोग हैं ना, ये सब लड़ाइयों के विपक्ष में होते हैं। ये कोई नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई होते ही सारा ध्यान सेना पर और उन पे, वे सब हीरो बन जाते हैं सैनिक, फिर उनके स्टेचू दर में लग जाते हैं, फिर नेताओं के नहीं लगते हैं, वैज्ञानिकों के नहीं लगते हैं, पंडितों के नहीं लगते हैं, सेठों के नहीं लगते हैं, सारे स्टेचू वो जो मर गए वहां वो सैनिकों के लग जाते हैं, उनकी पूजा होने लगती है लड़ाई होते ही। ये सब उसके विरोध में होंगे, क्योंकि उनका विरेचन होता है वहां, जिसके लिए वे वहां गए हैं। नहीं तो एक आदमी नौकरी करे, अंत तक निकल जाए सेनापति बन के, और दुनिया में कोई नाम नहीं जाने, एक दिन अखबार में नाम नहीं आए, ख्याल में आए। और एक युद्ध हो जाए तो रोजीना उसके फोटो छपे, रोजीना स्टेटमेंट आए, रोजीना पत्रकार घेरे। तो इतने जो खेल, तरह तरह के बौद्धिक खेल, शारीरिक खेल, मानसिक खेल, समझ में आई ना अपने, शतरंज है, फलाने हैं, इतने सब खेलों को इतना अधिक प्रोत्साहन सिर्फ उस अरस्तु के एक सिद्धांत की वजह से मिला है। समझ ले, विश्व ने उसके इस सिद्धांत को कितनी गहराई से अपनाया। और जो फिलोसफर लोग हैं ना, उनमें पढ़ाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि एक अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है। आप लोगों में से कितने लोग जानते थे कि क्या है? क्योंकि उसकी जो आगे आने की इच्छा है, समझ में आई ना। देखो मैं आपको, आप ये नहीं समझना कि मैं आप लोगों की आलोचना कर रहा हूं, मैं तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत समझा रहा हूं, समझ में ना। अब मैं यहां बैठा, उत्तम चंद जी यहां बैठे और आप सब लोग नीचे बैठे। अब बहुतों के अंदर में कुलबुली छूटती है कि मैं भी ऊपर बैठूं, भले ही लाख रुपया लग जाए। कि तू बढ़िया एक प्रवचन करना है तो हमारी गिद्दी में बैठ जाएगा, वो प्रवचन वचन तो बहुत बुरी बात है आपको, जो समझे ना। अरे अब वो इस पे बैठने के तो वो कितनी धीरे धीरे कीमतें बढ़ती जाती हैं। फिर कोई कहता है कि एक प्रश्न खड़ा है, पंडित जी मेरा एक प्रश्न है, कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं पूछना है, ना उसे जवाब सुनना है, बस उसका वो विरेचन का सिद्धांत है कि मैं भी आया हूं देखने में समझने, अब मैं भी मेरा अभ्यासी हूं। वो 5वें गुणस्थान में फलाने में कौन सी प्रक्रिया कैसा क्या होता, अरे जाके अकेले में अन्ना जी से पूछ लेना ना, क्या। अब मैं उससे कह दूं भैया बैठ जाओ शांति से, मेरे घर आना, मैं बता दूंगा, आता ही नहीं कोई माई का लाल घर, क्योंकि उसे तो सभा में पूछना है, उसे तो पंडित को पछाड़ना है, क्यों, समझे ना। एक वो विरेचन के सिद्धांत की कमी है। तो हमारे कहते हैं कि ठीक है बाद में प्रश्नोत्तर होंगे तुम अपना विरोचन वहां कर लेना, फिर बताएंगे, हम तुमसे पूछेंगे बेटा तब जवाब देना, कैलाश जी, तो पता चल जाएगा जवाब क्या होता है। ये सब विरेचन के सिद्धांत के आधार पर ये सारी चीजें हैं कि कैसे अधिकतम लोगों को उनके आगे आने की भावना को की पूर्ति की जा सकती है। वो 5 इंद्रिय के विषय में एक विषय है, उस विषय की पूर्ति कैसे की जा सकती है, समझे ना। और आपकी जो ये जो इच्छा है, बस इसकी वजह से बहुतों की दुकानें चल रही हैं। तो यहां एक देखने लगा ना, क्या अपना निकाय का अर्थ कर रहा हूं, शुद्ध भाव से करूं विरेचन पुण्य पाप का। मैं तो शुद्ध भाव को अपनाऊं तो पुण्य पाप के दस्त लग जाएं और निकल जाएं। कब विरेचन करने का मतलब समझे ना, जो अंदर में पुण्य करने का भाव, पाप करने का भाव है, उसे आगे बढ़ने का भाव है, डॉक्टर साहब समझे ना भंडारी। तो करूं मैं पुण्य पाप का, ये पुण्य पाप अधिकार आ गया। शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का, और समय सार का विवेचन भी बिल्कुल पवित्र भाव से करूं, इस विरेचन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं क्या मेरा भी विरेचन होना चाहिए, मैं भी शास्त्रज्ञ हूं, सबको जानना चाहिए, क्या
तो कहते मैं समय सार का जो विवेचन कर रहा हूं वो बिल्कुल पवित्र इस भाव से कि लोग उसके मर्म तक पहुंचे और उसको प्रोत्साहित हों। हमारे वो है ना पंडित रमेश चंद जी है ना, बैठे होंगे यहाँ, पहले हमारे ऑफिस में काम करते हैं, मंगल भवन में रहते हैं ना, क्या नाम, दाऊ दाऊ दाऊ, हमारे भी दाऊ बन गए। तो उनसे किसी ने पूछा, यहाँ मैं बात करते सुन रहा था, अन्ना जी से किसी बात हो रही थी, कभी तुमको कैसा लगा तुमने ये पढ़ा? बोले मैं तो क्या बताऊं कि मेरे को इस 47 शक्तियों का स्वरूप तो इसमें पढ़कर समझ में आया है, वो मैंने बड़े बड़े वो 700-700 पेज के वे पढ़े, लेकिन उतना खुलासा मेरी दृष्टि में नहीं हुआ था। वो बैठे हैं, पूछो बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अन्ना जी से कह रहे थे ऐसी बात। इसमें पढ़ा 40 पेज में है वो, अब पुरानी जो टीका है आपकी उसमें है, उसमें 3 पेज में ही होगा। तो संस्कृत पंक्ति का जो अर्थ है ऊपर से नीचे उसमें लिख दिया बस। क्या जीवत्व शक्ति अजड़ात्मक चित्त शक्ति, अजड़ात्मक होती है चित्त शक्ति कहते बस खत्म। अब उसकी जो मतलब, और कम से कम में 700 पेज को 40 पेज में, और 40 पेज में आपको वो बात मेरी गारंटी है कि समझ में आ जाएगी, जो उतना उससे पढ़ने के समझ में आएगा। क्योंकि उसको तो मैंने पढ़ लिया ना 10 दफे, वही माल तो मैंने दिया है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसकी उपेक्षा करके किया, वहीं से निकाला है माल, मेरे बाप का थोड़ी है, मेरे पेट में से थोड़ी निकाला है क्या। लेकिन उसको मैंने 6-6 दफे पढ़कर और अत्यंत सरल भाषा में कम से कम पृष्ठों में ऐसा संक्षेप कि जिसमें अस्पष्टता नहीं रहे। वो संक्षेप किस काम का, इसमें अस्पष्टता रह जाए तो ऐसे संक्षेप का मतलब ही नहीं है। विषय वस्तु पूरी स्पष्ट हो जाए, ख्याल में आई ना, और बाद में लंबा हो नहीं। मैं आपको कहता हूं चैलेंज दे करके कि आप जाके पढ़िए, वो 700 पेज भी पढ़िए और फिर इन 40 पेज को पढ़िए और मुझे निकाल के लाइए कि 700 पेज में ये बात आई है और आपके 40 पेज में ये बात नहीं आई है। क्यों कमल सिंह जी, करो इतनी मेहनत। पर हम इतनी मेहनत करेंगे तो फिर आप क्या करोगे? हमने निकाल के लाके बता दिया तो क्या करोगे? एक तो तुम्हारे के लिए 47 शक्तियां इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला लाभ तो ये होगा, और दूसरा लाभ क्या होगा कि हम उस बात को अपनी में शामिल कर देंगे। और क्या करेंगे? क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके नहीं निकाल पाए, तुम निकाल के लाए तो हमारा उपकार किया, हमारा क्या नुकसान है? नहीं है ऐसा नहीं। अरे आज तक हम ये बात कह रहे हैं, कोई बात करुणा नियोग की, और कल अन्ना जी मेरे को बताएंगे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है ऐसा है, तो फिर तुम क्या करोगे कि अगले दिन से वो बताने लगेंगे कि ऐसा तो क्या है इसमें? काहे का कोई नाक माक का सवाल है, कोई सर्वज्ञ नहीं है, समझ में आई ना। सब अपने स्वाध्याय से अपना ही जो कुछ जीने जाने किए हैं। ऐसा हो सकता है कि 10-10 घंटे स्वाध्याय करने वालों की पढ़ने में कोई बात ना आए और 1 घंटा पढ़ने वाले के में आ जाए। इसलिए सब बातें नहीं है, अधिकतम बातें वो जानता होगा और वो नहीं जानता होगा। लेकिन एक बात तो ऐसी भी हो सकती है कि उसके ज्ञान में नहीं आई हो, तो उसमें क्या है? अरे तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी और हमारे शास्त्र में वो सुधार होगा। ख्याल में आई ना। तो इस दृष्टि से ये शास्त्र का रचना की, अपने से खत्म कर दें आज। आत्मख्याति टीका है जैसी गद्य पद्य में, गद्य में भी और पद्य में भी, ये कलश है ना, वैसी ही यह टीका होगी गद्य पद्य में, क्योंकि वो उनका अनुवाद भी होगा और वैसी भी होगी, वही है ना। समय सार आत्मख्याति को सभी जनों तक पहुंचाने के लिए लिख रहा जन भाषा में। आप संस्कृत में भी लिख सकते, हिंदी में लिख सकते, ढूंढानी में लिख सकते, लेकिन वो जन भाषा में नहीं पहुंचेगी। जो अधिकतम लोग आज विश्व के सबसे अधिक लोग हिंदी भाषा के जानने वाले हैं। कोई भाषा विश्व की, अंग्रेजी सहित, ऐसी नहीं है कि जिनकी संख्या हिंदी से ज्यादा जानने वालों की हो। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में ही है वो, और भी सारे विश्व में फैले अंग्रेजी वाले, वो ताकतवर लोग हैं। लेकिन आप लगाइए कौन कौन सा, बिहार से लेकर
यहाँ तक पंजाब तक, और ये साथ दिल्ली मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के बॉर्डर तक, वहाँ तक ये कितने है, ये 70 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की जो हिंदी बोलती है। 30 करोड़ में सारी भाषाएं आ जाती हैं, और विश्व में सबको मिला करके भी 70 करोड़ बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले नहीं है। इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी अधिकतम लोग बोलने जाने वाली भाषा है, उसमें अधिकतम लोगों तक माल इस भाषा में पहुंच सकता है।